4 साल का बेटा होने चला, पर इसको देखो जस की तस है। कोई बदलाव नहीं, ना चाल चलन में, ना पहनावे ओढ़ावे में। बस माँ बनने से कुछ नहीं हो जाता है, माँ जैसा दिखना भी पड़ता है। छोड़ दो ना सुनंदा, जब वो तुम्हारी बात मानते ही नहीं तो क्यों अपना बेकार का खून जलाती रहती हो। बदलना होगा तो जब खुद एहसास होगा तभी बदलेगी, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। सुनंदा जी के पति ने कहा, क्या हो गया मम्मी पापा, क्या बात हो रही है। तब तक वहां देव आ गया। और क्या बात होगी देव, सास बहू से भी बढ़कर कुछ बात होती है क्या इस दुनिया में, वही कपड़ों को लेकर, और क्या। अच्छा समझ गया। देखो मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा मम्मी, पर तुम उसकी एक कमी को नजरअंदाज नहीं कर सकती हो क्या। बाकी तो तुम्हें उससे कोई शिकायत तो नहीं है ना। बेटा मुझे भी अब आदत पड़ चुकी है, मैं भी कहाँ कहती हूँ कि वो 24 घंटे साड़ी लपेट कर रहे। मेरा तो बस इतना कहना है कि पर्व त्योहार में, पूजा पाठ में, पार्टी फंक्शन में तो कम से कम साड़ी डाल ले। अब देखना, परसों रुद्र के जन्मदिन पर भी उसने दिन में पूजा के वक्त कुर्ता डाल लिया और रात के फंक्शन में गाउन। साड़ी ही पहन लेती तो क्या बिगड़ जाता। देव के पास ना तो माँ की बात का कोई उत्तर था, ना पत्नी का पक्ष लेने का कोई तर्क। दरअसल सौम्या अपने घर की टॉमबॉय थी, माता पिता को बेटा नहीं था, तो शुरू से उन्होंने सौम्या की परवरिशी लड़कों जैसी की, पहनावा भी लड़कों का ही पहनाया। नतीजन उसे वो अच्छा भी लगता और आरामदायक भी। शादी भी लहंगे में हुई और सारे फंक्शन भी लहंगे में। पर वेस्टर्न ड्रेस की आदि सौम्या को जब मुंह दिखाई के दिन सास ने बनारसी साड़ी लाकर पहनने दिया तो उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। लहंगे की बात कही तो सास ने कहा, नहीं, हमारे घर की परंपरा है कि बहू की मुंह दिखाई बनारसी सिल्क साड़ी में ही होती है। उसे तो साड़ी पहनना आता ही नहीं था। यूट्यूब देखकर जैसे तैसे साड़ी लपेटकर जब वो मुंह दिखाई के लिए आई तो सारी औरतें मुंह दबा दबा कर हंसने लगी। मम्मी जी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, आप प्लीज अगली बार से मुझे साड़ी पहनने के लिए कहकर मेरी बेइज्जती मत करवाएगा। फंक्शन के बाद सौम्या ने कह ही दिया, साड़ी पहनने नहीं आती तो सीख लो ना बहू, साड़ी पहनने में कौन सा रॉकेट साइंस है। सास की सलाह पर सौम्या चुप हो गई। कैसे कहती कि साड़ी पहनना उसे पसंद भी नहीं तो सीखकर क्या करेगी। रिसेप्शन के बाद घर से सारे रिश्तेदार गए भी नहीं थे। जब सुबह सुबह सौम्या पजामा और टी शर्ट पहनकर किचन में चाय बनाने आई तो सुनंदा जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। नहीं कुछ कर सकती तो सर पर एक दुपट्टा तो रख कर आती ना। लोग क्या कहेंगे, बहू को तो लिहाज और अदब है भी या नहीं। मम्मी जी, लोग क्या कहेंगे, वो तो उल्टा आपकी तारीफ ही करेंगे ना कि बहू को बेटी मानती है, तभी तो पहनावे ओढ़ावे पर रोक टोक नहीं कर रही। रही बात लिहाज और अदब की, तो ये चीजें आंखों में होती है, कपड़ों में नहीं। कपड़े तो हम अपने आराम और सुविधा के अनुसार ही पहनेंगे ना। नई बहू की बात सुनकर सुनंदा खून के घुट पीकर रह गई। हर बार जब जब सुनंदा सौम्या से इस बारे में बात करती पर कोई नतीजा नहीं निकलता, वो या तो टाल देती या फिर कोई बहाना बना देती। इसी बीच साल लगते लगते सौम्या रुद्र की माँ भी बन गई। उसका जीवन तो पूरी तरह से बदल गया। नहीं बदले तो उसके परिधान, चाहे डॉक्टर के पास जाना हो या पार्क, कहीं घूमने जाना हो या किसी के घर, सौम्या आराम से जीन्स और टॉप पहनकर जाती रहती, जिसका उसे कोई अफसोस भी नहीं था। बहू, आज रुद्र का नाम इतने अच्छे स्कूल में लिखवाने जा रही हो, कम से कम आज तो इंटरव्यू में साड़ी पहन लो। अब ये बहाना मत बनाना कि आती नहीं। चलो मैं पहना दूंगी तुझे साड़ी, समझी। कहीं ना कहीं सौम्या के मन में भी कुछ दिन से सोशल मीडिया पर पड़ी हुई वो लाइनें घूम रही थी कि आजकल की माएँ तो जीन्स पहनती है, तो भला माँ का आंचल क्या होता है आजकल के बच्चों को कैसे समझाएंगी। साड़ी पहनने का खुद का मन होने से बिना नानुकुर किए सौम्या साड़ी पहनने को तैयार हो गई। सौम्या ने साड़ी डाली और तैयार होकर बाहर चल दी।
पर जाने क्यों नन्हे रुद्र को अपनी माँ की यह वेशभूषा अच्छी नहीं लगी। शायद कभी ना देखा हो इस वजह से। नीचे देव गाड़ी लेकर खड़े थे। रुद्र गोदी चढ़ने की जिद करने लगा तो सौम्या ने उसे गोद में ले लिया, पर उसे साड़ी के कारण चलने में दिक्कत हो रही थी। एक हाथ से साड़ी ऊपर उठाकर चलने के क्रम में वही हुआ जिसका डर था। सौम्या रुद्र को लिए दिए गिर पड़ी। सौम्या की कोहनी हथेली सब छिल गई और खून बहने लगा। खैरियत थी कि रुद्र को कहीं चोट नहीं लगी थी, पर वो जोर जोर से रोने लगा। अपनी पीड़ा भूलकर सौम्या रुद्र को गले से लगाकर प्यार करने लगी और उसे चुप कराने लगी। तब तक देव भी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गए। चोट गहरी नहीं थी तो फर्स्ट एड के बाद सौम्या बोली, चलिए देव, रुद्र के इंटरव्यू के लिए देर हो जाएगी। नहीं मम्मा, पहले आप ये ड्रेस बदलो, आप फिर गिर जाओगी और ये ब्लड आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से चुप हुए रुद्र ने फिर रोने का मुंह बनाया तो सौम्या ने कपड़ा बदल लेना ही उचित समझा। माँ को अपने परिचित कपड़ों में देखकर रुद्र माँ के कलेजे से लग गया और गाड़ी चलते ही चिपका हुआ चैन से सो गया। देव, अब मुझे समझ में आ गया, साड़ी के आंचल में प्रेम नहीं होता, माँ की ममता ही उसका आंचल है। वो जीन्स पहने, सूट पहने या शॉर्ट्स पहने, उसका दिल तो एक माँ का ही होता है ना। ममत्व और प्रेम कपड़ों में नहीं होता, माँ के स्पर्श में होता है, चाहे वो जीन्स पहनती हो या कुछ और। सीधी सी बात है, कपड़े का संबंध भला मन की भावनाओं से कैसे हो सकता है। ये महज एक जबरदस्ती की और बचकानी सोच है जिसे पढ़कर मैं भी पल भर को भ्रमित हो गई थी। वैसी साड़ी पहनकर क्या करना जो मेरा बच्चा ही मुझसे दूर हो जाए। सौम्या ने सोचते हुए कहा, अच्छा, सोशल मीडिया पर पढ़कर तुमने साड़ी पहनी थी ना, वही तो मुझे लगा कि तुम मेरी मम्मी को इतना सीरियसली कब से लेने लगी। उन्हें भी कहूंगे वापस जाकर, सासू माँ, साड़ी तो मुझसे नहीं चलेगी, जीन्स में ही आंचल टंकवा लो क्या। कहते कहते सौम्या को हंसी आ गई। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, देव भी मुस्कुरा दिया। दोस्तों, माँ का स्नेह और प्रेम एक जैसा ही होता है, चाहे वो जीन्स पहने या साड़ी। बच्चों के लिए प्यार दिल से आता है, प्यार अंदर से आता है, साड़ी के आंचल से नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।